चाची तो शूज पहन रहा है? जितने सुकून से अंकित के हाथों से जूते पहनता है ना, उतने मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं पहनता है। इसलिए अभी जब भी अंकित साथ होगा, उसकी ड्यूटी इसको जूते पहनना। रोहन, तेरा और मेरा बर्थडे मंथ शुरू हो गया। जू नहीं देख पाए हम क्योंकि बहुत ज्यादा रश है। हमारे ध्यान में नहीं रहा कि आज वीकेंड है। थैंक यू। At least she's not begging, she's working. नो नो नो, कैसे लग रहा है? कैसे लग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, कह रही यहीं पे रोलो ताकि नीचे हंसते हंसते चले। हो रही है फ्रेंड। आप लोगों को भी पता होगा कि जब कोई अपना जाता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। चाय दी थी तो हम लोग चाय भी पी रहे थे। हर चीज देखनी पड़ती है, मैचिंग देखना पड़ती है। आपको लगा होगा उसने महंगी चीज ले ली है, मैंने भी बोला था। सब कोई अपने बच्चों के लिए करता है, हर कोई करता है अपने। आप भी अपने घर वालों के लिए करते होंगे। लोग रिजा को सडनली कि रिजा ऐसे कर रही है, ऐसा बिहेव कर रही है, ये ऐसा नहीं, सडनली आप बच्चों के लिए ऐसे मत करो। आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीब था। हम जैसे ही सुबह उठते हैं, उठ भी नहीं पाए थे, हमारे पास मौदा से फोन आता है कि इंतकाल हो गया। और इंतकाल किसका हुआ है? जो हमारी बहन है, उनके ससुर साहब का इंतकाल हो गया है। बाजी और यूसुफ भाई के लिए तो और ही मुश्किल का दिन है क्योंकि उन लोग सऊदी में है, वहाँ पे उनको टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। उन लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे रो रहे हैं। सबा बोल रही है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। सबा यहाँ पे कर रही है, पैकिंग स्टार्ट हमारी हो गई है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या ग्रोथ हो रही है, दीपिका की क्या मसरूफियात हैं, शुएब की क्या मसरूफियात हैं, सबा की क्या मसरूफियात हैं, सब आपको नज़र आएगा आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कोई परेशान ना हो, कोई रोए नहीं। अगर हमारी वजह से कोई रोता है, हमें ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए कि किसी की आंखों में हमारी वजह से आंसू ना आए। और हम एक कमेंट कर देते हैं, बैड कमेंट कर देते हैं, उसकी वजह से दूसरे किस तकलीफ़ में होते हैं। हमें उस दर्द का एहसास करना चाहिए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव कमेंट करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि सब खुश रहें और परेशान ना हों। आज हम बात करेंगे सबा के ब्लॉग के बारे में और शुएब के ब्लॉग के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुएब इब्राहिम के ब्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का व्लॉग शुरू हुआ, शुएब लोग मैसूर में है, वहाँ पर गए। शुएब ने वहाँ पर आपको बताया था कि उनका काम था, काम के सिलसिले में वहाँ पर गए थे। जो इससे पहले उन्होंने व्लॉग डाला था वो काफ़ी डिटेल से बताया था कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। शुएब का व्लॉग शुरू हुआ रूहान को शूज़ पहनाने से। अंकित ने रूहान को शूज़ पहनाए। रूहान ने बड़े प्यार से, बड़े आराम से शूज़ पहन लिए, ज़रा भी हिला जुला नहीं, बड़े आराम से पहन लिए। तो दीपिका ने कहा कि जब मैं पहनाती हूँ तब ये मस्ती कर रहा होता है, तब ये इसका मूड ही नहीं होता कि मैं शूज़ पहनूँ। अंकित ने इसे पहनाए हैं। अब जब भी कहीं भी हम जाएंगे, अंकित साथ होगा तो अंकित की ये ड्यूटी है कि वो रूहान को जूते पहनाएगा। तो रूहान काफ़ी खुश था, घूमने के लिए निकल रहा था। जैसे कि आप सबको पता है कि रूहान को घूमी बहुत पसंद है। रूहान घूमना बहुत पसंद करता है, गाड़ी में निकल जाए और गाड़ियाँ देखे और बाहर सड़कें देखे, लोगों को देखे, वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दीपिका ने कहा कि अभी हम घूमने जा रहे हैं। फिर शुएब ने रूहान को पकड़ा और कहा कि मेरा और आपका बर्थडे मंथ शुरू हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि शुएब और रूहान का बर्थडे साथ साथ ही है, एक दिन शुएब का और दूसरे दिन ही रूहान का है। तो शुएब ने कहा कि आज मेरा और रूहान का बर्थडे मंथ शुरू हो गया। तो दीपिका उसे कह रही थी कि किंग ऑफ द मंथ है रूहान, मतलब कि शुएब का जो बर्थडे है अभी उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं होगी जैसे पहले सब घर वालों को शुएब के बर्थडे की एक्साइटमेंट होती थी। तो दीपिका ने कहा कि अभी शुएब के बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं होगी, अभी होगी रूहान के बर्थडे की एक्साइटमेंट। और ये सच भी है, पूरी इब्राहिम फैमिली ये सोच रही है कि रूहान को पहले बर्थडे पर क्या दिया जाए, क्या उसको पसंद आएगा, क्या उसके लिए करना चाहिए। तो अभी सब लोग इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि रूहान का पहला बर्थडे है तो रूहान का पहला बर्थडे हमको कैसे मनाना चाहिए और उसको क्या गिफ्ट देने चाहिए। अभी कोई भी ये नहीं सोच रहा कि शुएब के लिए क्या करना है, शुएब को क्या गिफ्ट देना है। शुएब का इस बार बर्थडे सिंपल होगा, जो ग्रैंड बर्थडे होगा वो होगा रूहान का।
तो शुएब बार बार उसको कह रहे थे कि बर्थडे मंथ शुरू हो चुका है पापा, और बेटे का बर्थडे मंथ शुरू हो गया। तो देखते हैं रूहान का बर्थडे कैसे मनाया जाता है, इब्राहिम फैमिली कैसे इसको स्पेशल बनाती है, ये सब हम आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी। मुमकिन है काउंटडाउन भी शुरू किया जाए, जो उनके चाचू हैं, फुफियाँ हैं, बुआ हैं, वो क्या उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं डे बाय डे, वो भी देखेंगे। शुएब के लिए क्या सरप्राइज़ होता है, क्या शुएब का बर्थडे सादगी से मनाया जाएगा या उनके लिए भी काउंटडाउन शुरू किया जाएगा या सिर्फ रूहान के लिए ही काउंटडाउन शुरू किया जाएगा, ये सब हम आपको बताएंगे। दीपिका शुएब लोगों का जो ट्रिप था मैसूर में, वो 2 दिन का स्टे था। 2 दिन उन्होंने वहाँ पर स्टे किया, 1 दिन काम में गुजर गया, दूसरे दिन में उन्होंने कहा चलो मैसूर को घूमते हैं, एक खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, तो इसकी खूबसूरती देखते हैं। पहला प्लान उन्होंने बनाया कि हम जू जाएंगे, रूहान को लेके, रूहान जानवर देखेगा, तो देखते हैं कि इसकी क्या एक्साइटमेंट होती है, ये खुश होता है कि नहीं होता। तो शुएब ने कहा कि जू जाएंगे, वहाँ से बग्गी मिलेगी, बग्गी में फिर कर ही हम जू को देखेंगे, वहाँ पर जाकर हम उसे किराए पे लेंगे। ऑनलाइन चेक किया तो सब सोल्ड आउट था, तो देखते हैं वहाँ जाते हैं, फिर देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, फिर कुछ और प्लान कर लेंगे। ये सब लोग जू के बाहर पहुँचे तो धर्मदादा को भेजा कि अंदर जाए। अंदर बहुत रश था क्योंकि वीकेंड था, छुट्टी का दिन था, तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं, लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर आए थे, पिकनिक पर आए थे लोग, बच्चों को लेकर आए थे कि जू में जाते हैं। तो शुएब ने कहा छुट्टी के दिन बहुत रश है तो आज अंदर जाना मुमकिन नहीं है, बग्गी भी नहीं मिली, तो यहाँ का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल है। तो अभी हम जाते हैं साड़ी लेने। दीपिका को यहाँ की साड़ी पसंद है, दीपिका ने सुना है कि यहाँ पर सिल्क की साड़ी बहुत अच्छी मिलती है, तो देखते हैं दीपिका को उसकी साड़ी मिलती है कि नहीं। दीपिका फिर गवर्नमेंट शॉप पर गई, वहाँ पर उसने साड़ी का कहा, जैसी दीपिका लेना चाह रही थी वैसी नहीं मिली, सिंपल जो सिल्क की साड़ी है वो मिल रही थी, इसको चाहिए थी थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी के साथ थोड़ी बूटी शूटी बनी हो उसके साथ, वैसी उसको चाहिए थी साड़ी। लेकिन दीपिका फिर वहाँ पर नहीं मिल सकी, उसके बाद दूसरी जगह पर गई, वहाँ से उसको उसकी पसंद की, जैसी वो लेना चाह रही थी, जिस डिज़ाइन में लेना चाह रही थी वैसी साड़ी मिल गई। वहाँ पर भी रूहान के साथ मस्ती की गई शॉप पर कि रूहान बोर ना हो, रोए नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि अभी शाम हो गई है तो अभी हम जाते हैं गार्डन घूमने जाते हैं। वहाँ पर भी नहीं जा सके, वहाँ पर भी बहुत रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, तो इन्होंने यही कहा कि इसको भी कैंसिल किया जाता है। फिर खाना खाने के बनानास के पत्ते उसके ऊपर खाना सर्व किया गया, थाली स्पेशल जो है वो सर्व की गई। तो इन्होंने बहुत इंजॉय किया मैसूर के खाने को। रूहान को कहा कि अभी घर चलते हैं, तो रूहान ऐसे सर हिला के कह रहा था नहीं नहीं। तो दीपिका ने कहा कि पापा घर जा रहे हैं, तो रूहान ने कहा नहीं चलो अब बाहर घर चलते हैं। तो रूहान ने कहा कि नहीं, रूहान अब बाहर घूमना पसंद करता है, वो नहीं नो सीख गया है किस चीज़ को ना करनी और किस चीज़ को हाँ करनी है, वो सब अब रूहान को समझ आ रही है। क्योंकि रूहान 1 साल का होने वाला है, इस मंथ में रूहान 1 साल का हो जाएगा। तो 1 साल के बच्चे को बहुत समझ होती है क्या करना है क्या नहीं करना, और जैसे ये उसकी तरबियत कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको चीज़ें समझा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ही चीज़ें सीख रहा है। जब दीपिका शुएब लोग निकले डे आउट के लिए, तो रास्ते में उनको एक बूढ़ी खातून मिली जो वहाँ पर बैठकर आम बेच रही थी। तो दीपिका ने देखा, दीपिका बहुत इम्प्रेस हुई, कहा कि ये देखिए इस उम्र में सर के सारे सफ़ेद बाल हैं, पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या रीज़न है कि इस धूप में इतनी गर्मी में ये यहाँ पर बैठकर आम बेच रही हैं। तो दीपिका लोगों ने उनसे आम लिए और उसके बाद दीपिका ने उसकी कुछ हेल्प भी की। तो दीपिका ने कहा कि मैसूर के लोग अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आते जाते इस आंटी से ख़रीदा करें, चीज़ जो भी ये बेच रही हो वो चीज़ ख़रीदा करें, इनकी हेल्प किया करें। ये इस उम्र में भीख नहीं मांग रही, ये मज़दूरी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इनकी जो भी चीज़ें हैं वो ख़रीदनी है। हमने भी ख़रीदी हैं, आप भी ख़रीदें। जो हमारे फ़ैन हैं वो ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो ऐसे रोड पर बैठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप उनसे चीज़ें खरीदें, अगर हो सकता है तो आप उनकी हेल्प करें। फिर शुएब का बताया कि शुएब ने अपनी गाड़ी में चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट्स, जूसेस, बॉटल्स ये रखी होती है कि कोई भी ऐसा बंदा उन्हें मिले तो वो उनकी हेल्प कर सके, उन्हें खिला सके, कर सके। फिर दीपिका ने कहा कि हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए, हम भी आपसे यही कहेंगे कि हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें इस हालात में रखा है। हम बाहर रोड पर जाकर मेहनत नहीं करते, अल्लाह ने हमें सब आसाइशें दी हैं, पूरा सुकून दिया हुआ है, जो हम चाहते हैं वो हमारे पास है, जितनी हमारी ज़रूरियात हैं उससे बढ़कर अल्लाह ने हमें दिया है। तो हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे लोग हमें मोटिवेट करते हैं, अगर हमने मेहनत करनी है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर इस उम्र में ये खातून कर सकती है काम तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर ये लोग चले गए बेंगलोर इनका 2 दिन का स्टे है। अभी 2 दिन ये बेंगलोर को एक्सप्लोर करेंगे। बेंगलोर जाते ही इनको मिली है वहाँ पर बारिश, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत हसीन हो गया।
सबने बहुत इंजॉय किया। शुएब ने कहा कि उस हिसाब से हम मैसूर को नहीं घूम सके जैसा हमने सोचा था, फिर आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे, और आएंगे हम ठंड के मौसम में ताकि अच्छे से मैसूर को हम देख सके, इंजॉय कर सके और इसकी जो ब्यूटी है उसका हम नज़ारा कर सके और महसूस कर सके। अभी हम बात कर लेते हैं सबा के ब्लॉग के बारे में। सबा का ब्लॉग जो शुरू हुआ वो हुआ सारा से, कि सारा ने अभी जाना है वापस भोपाल अपने घर, नाजा खाला और सारा घर वापस जाएंगी। सब लोग बहुत ही जज्बाती हो गए, सारा बेसिकली बहुत जज्बाती हो गई। फिर सबा सारा को बाहर लेकर गई कि आओ तुम्हें कुछ दिला देती हूँ, तो सबा ने सारा को गोल्ड का लॉकेट लेकर दिया कि ये पहनो। तो सारा नहीं पहन रही थी कि अजीब लगता है। घर वापस आए, घर आके वो काफ़ी इमोशन में आ गई, इमोशनल हो गई। पापा से मिलने गई, ऊपर गई तो कहा कि अभी रूहान नहीं है तो खाली खाली लगता है, वैसे सुकून सा है, घर में शोर नहीं है, कोई हलचल नहीं है, तो बहुत ही हम रूहान को मिस कर रहे हैं। रूहान लोग निकले हुए हैं मैसूर और बेंगलोर के लिए। सारा पापा से मिली तो काफ़ी रोना शुरू कर दिया, तो सबा ने कहा कि यहीं पे रो लो, यहीं पर अपना दिल हल्का कर लो, नीचे जाके रोने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर सारा ने रो लिया। फिर नीचे गए, उनको गाड़ी में बिठाया, उन्हें अलविदा किया। फिर उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो सबा, रिज़ा और सनी निकल गए कुछ 3-4 काम के लिए। उन्होंने जाना था रेस्टोरेंट का सामान लेने, क्रॉकरी लेनी थी, उसके लैंप लेने थे, और उसके बाद सबा की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो सबा लोग सबसे पहले निकले क्रॉकरी लेने के लिए, एक जगह पर गए। वहाँ पर बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह उन्होंने चीज़ें सजाई हुई थी कि कैसे कैसे आइडियाज़ के साथ आप खाना सर्व कर सकते हैं या क्रॉकरी ख़रीद सकते हैं। सबा को वो जगह बहुत पसंद आई। सबा ने कहा कि हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। रिज़ा को साथ इसलिए लेकर गई कि रिज़ा को, जो रिज़ा है वो वीडियोस देखती है, खाने बनाती है, तो उसे अंदाज़ा होता है क्या चीज़ लेनी और किस काम के लिए है और क्या ले सकते हैं। क्रॉकरी के आइडिया के लिए वो ले गए रिज़ा को साथ। वहाँ से उन्होंने सामान लिया, अपनी लिस्ट चेक की कि उन्हें क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ें उन्हें उसी स्टोर पर मिल गई। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सबा का चेकअप चल रहा है, रूटीन चेकअप चल रहा है, उसका इलाज हो रहा है ताकि वो कंसीव करें। फिर वो डॉक्टर के पास गई। वहाँ से होने के बाद वो गई लैंप की शॉप पर ताकि रेस्टोरेंट में लैंप लगे। और हम आपको बताते चलें कि नाजा और सारा खाला को वो पहले लेकर गई रेस्टोरेंट पे कि इतना जितना तैयार है ये आप देख लें, जब आप वापस आएंगे तो फिर फाइनली जो होगा वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि 1 वीक इन्होंने रखा हुआ था कि 1 वीक के बाद हम रेस्टोरेंट की ओपनिंग करेंगे। फिर लैंप लिए, लैंप लेने के बाद घर आई। सबा ने कहा 9 बजे हम निकले थे तो अभी 8:45 हो गए। 12 घंटे हमें बाहर ही हमने गुजार दिए। आज पूरा दिन हमारा बाहर रहा, लेकिन हमने जो चीज़ें लेनी थी वो हम लेकर आ गए हैं। हमें सब कुछ मिल गया है, सब चीज़ें फ़ाइनल हो गई। बस अब जल्दी से हमारा जो रेस्टोरेंट है वो ओपन हो जाए। क्रॉकरी के बिल पर बात आई तो सनी ने सबा को दिखाया कि ये है क्रॉकरी का बिल जो हम लेकर आए। तो सबा ने कहा इतना ज़्यादा, तो उसके बाद कहा कि हाँ, सबा ने सनी को फिर कहा कि आपको झटका तो नहीं लगा इतना बिल देकर। सनी ने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। सबा ने कहा कि मुझे पता चला, वहाँ पर बता रहे थे कि लोग चम्मच उठा के ले जाते हैं, लोग तोड़ देते हैं बर्तन, और फिर कहा कि अगर फ्रेश फ्लावर आप लगाएंगे रेस्टोरेंट में तो वो भी लोग उतार कर ले जाते हैं। सबा ने कहा कि जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और अगर वो हमारे रेस्टोरेंट पर आते हैं तो हम उन्हें यही कहेंगे कि भाई हमारे बर्तन ना धोना, हमारी चीज़ें ना उठाना, बस खा पी के आराम से चले जाना, क्योंकि बहुत महंगी क्रॉकरी हमने ली है, बहुत ख़र्चा हो गया था। दिल डर रहा है कि बर्तन ना आप लोग तोड़ दें जो आएंगे खाने के लिए, तो बस एहतियात कीजिएगा, अपना समझ कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर सबा ने बताया कि रिज़ा ने जो ब्रेड है, नाचनी की ब्रेड, मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा था तो रिज़ा ने नाचनी की ब्रेड बहुत अच्छी बनाई। हम जो ब्राउन ब्रेड लेते हैं ये नाचनी की ब्रेड लेते हैं, सर रिज़ा ने घर पर ट्राई किया और इसने बहुत अच्छी बनाई। अब जब मेरा दिल करेगा मैं वही खाऊंगी। तो रिज़ा बहुत खुश थी कि सबा ने आज मेरी व्लॉग में तारीफ़ की है। फिर महर ने क्लैपिंग की तो कहा कि वाह, आज तो कोई अलग ही चाँद निकला है कि सबा और महर दोनों मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि इसने बहुत अच्छी ब्रेड बनाई। सबा ने कहा नहीं बिल्कुल। फिर सबा ने ऊपर जाके दिखाई भी कि ये ब्रेड रिज़ा ने बनाई है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। हम बाहर से ब्रेड लेके खाते हैं, लेकिन ये जो रिज़ा ने बनाई है इसका टेस्ट ही लाजवाब है और ये हेल्दी है, इसके कोई नुकसानात नहीं है। इसमें आप कह लें कि मैदा नहीं है, मैदे की जो ब्रेड है वो आपकी डाइट के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए ये जो ब्रेड है ये मैं खाऊंगी। मैंने ये रख भी लिया और इसको मैं जब मेरा दिल करेगा तब खाया करूँगी। फिर सबा के व्लॉग में एक और चीज़ डिस्कस हुई, जो उससे रिसेंटली पहले उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था, उसके मुतालिक नीचे लोगों ने कमेंट किए थे, बैड कमेंट किए थे रेहान, रिज़ा, सारा और महर के, सनी के हवाले से भी कि ये सेइंग यस वाला जो व्लॉग था कि ये क्या किया है। रेहान ने सेइंग यस में इतनी महंगी घड़ी ले ली, रिज़ा ने क्या किया, सनी ने क्या किया। सनी ने सबा को कहा था कि एक शॉप पर जाए, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाना है, ठेले पर उसको रोका कि यहाँ से मांगे कि मुझे खाना है, और उन्होंने कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई ने कहा कि फिर बाद में आना।
तो सबा काफ़ी वो हुई, हर्ट हुई कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसने कहा अब मैं ये वाला ऐसा यस नहीं कहूँगी। रिज़ा ने अपनी पसंद की चीज़ें ली, सारा ने अपना जो सेइंग यस था वो करवाया, रेहान ने जो सेइंग यस था वो घड़ी मंगवाई थी कि मैंने घड़ी लेनी है। तो लोगों ने बहुत ही बैड कमेंट किए बच्चों के बारे में। तो सबा ने कहा कि हम पे जो बैड कमेंट होते हैं वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में ऐसी बातें ना किया करें। बच्चे बच्चे हैं, जो भी वीडियो व्लॉग देखते हैं या उनको जो भी समझ आए कि हम सेइंग यस में ये करेंगे तो उन्होंने वही किया है, तो इसलिए इनके बारे में बैड कमेंट ना करें। आप हमें सुनाते हैं सुना लें, लेकिन बच्चों के बारे में ना सुनाएं। लेकिन बच्चों को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उन्हें मना किया है कि आप लोगों ने हमारी जो वीडियोज़ के नीचे कमेंट आते हैं वो नहीं पढ़ने। तो इसलिए बच्चे तो कमेंट पढ़ते नहीं हैं, और बच्चे भी हमारे समझदार हैं, सियाने हैं, कि उन्हें भी पता है कि लोग जानबूझकर हमें हर्ट करते हैं। फिर उसने कहा कि ये भी जिक्र हुआ कि ये महर के साथ लड़ती है, रिज़ा महर के साथ लड़ती है, ये है वो है, महर आई है, उसकी अम्मी नहीं है, तो रिज़ा को टारगेट किया जाता है। तो उसने कहा कि इनकी 1-2 मिनट की लड़ाई होती है, उसके बाद ये सब ठीक होते हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मिलकर कुकिंग कर रहे होते हैं, बेकिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। सनी ने कहा जब हम बहन भाई थे तो हमारी लड़ाई होती थी, एक दूसरे को मारते भी थे, पिटाई भी करते थे, तो ये सब होता है। तो आप लोगों को दिलों पर, जहन पर लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, कैसे कमेंट कर रहा है। सबा ने अपनी डाइट बताई कि वो वज़न कम करने के लिए क्या डाइट यूज़ कर रही हैं या क्या खा रही हैं। सबा ने कहा कि मैं रात को दालचीनी और उसके साथ हल्दी वाला कहवा पीती हूँ, ये हमारे जिस्म के अंदर जो कमियाँ हैं उसको पूरा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है हमारी बॉडी को, क्योंकि हम कम खाते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी वीक होती है। तो इसलिए ये उस सब के लिए बेहतर है, जो हमारे अंदर कमज़ोरी है उसको ये ठीक करता है। मॉर्निंग में उसने कहा कि चिया सीड्स रात को भिगो के रख देती हूँ, सुबह मैं इसको पीती हूँ और साथ में बादाम भिगो के रख देती हूँ और ये खाती हूँ, इसका छिलका उतार कर। फिर सबा ने बताया कि मैंने 4 किलो वज़न अपना कम किया है। आप लोगों को महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैंने अपना 4 किलो वज़न जो है वो कम किया। रात सोए, सुबह हुई तो सुबह बहुत ही बुरी सुबह हुई, बहुत ही बुरी ख़बर आई, मोधा से आई ख़बर कि कोई फ़ौत हो गया है। फ़ौत कौन हुआ? जो सबा की ननद है, यानी कि सनी की बहन, उनके ससुर फ़ौत हो गए। जैसे कि आपको पता है सबा की सास ससुर ये लोग भी हज पर गए हैं, मोधा में नहीं है। तो सनी की बहन है वो अभी इन दिनों आपको पता है सऊदी में है, उनके मियाँ भी सऊदी में, तो उनको मोधा आने के लिए, इंडिया आने के लिए टिकट्स नहीं मिल रही। वो वहाँ पर रो रहे थे, ये यहाँ पर परेशान थे। तो सनी ने कहा कि अम्मी पापा नहीं है तो मुझे अब हर हाल में जाना होगा मोधा। तो सबा ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊँगी, आप अकेले ना जाएं। तो सबा, रिज़ा, महर और सनी निकल गए मोधा के लिए, क्योंकि वहाँ पे फौतगी हुई है। तो रिज़ा ने कहा कि मैं आपके साथ जाती हूँ, और सनी अपनी बहन और बहनोई को टिकट करवा के दे रहे थे ताकि ये टाइमली आ जाए। सनी ने कहा वहाँ पर कोई भी नहीं है तो सब मुझे ही करना होगा, तो इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग निकल गए मोधा के लिए, ट्रेन की टिकट ली और बैठ गए कि मोधा पहुंचना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।